यूनिट 4 को अब स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में अब सीखेंगे। यूनिट 4 किस चीज़ के बारे में है? ये है मनी के बारे में, यानी पैसों के बारे में। तो इसमें हम डिफरेंट करेंसी नोट्स और डिफरेंट जो करेंसी कॉइन्स होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर ये देखो एक टॉय शॉप बनी हुई है। ऊपर ये देखो ये टॉयज़ भी लिखा हुआ है और इस शॉप में आपको काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। जैसे कि ये वाला जो टॉय है, ये यहाँ पर लिखा गया है कि ये 70 रुपीज़ का है। ये वाला टॉय कितने का है? 30 रुपीज़ का है। ये जो साथ RS लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? ये R और S यूँ लिखा जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं रुपीज। इसके पूरे स्पेलिंग होते हैं RUP एंड देन S। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ यूं लिख देते हैं RS। सो ये 70 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये 30 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसी तरह से ये जो है ये 50 रुपीज़ लिखा हुआ है और ये 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। सो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ विल अली एंड हमना बाय टॉयज, कि अली और हमना जो है वो टॉयज को कैसे बाय करेंगे? तो आप बताओ कैसे बाय करेंगे? पैसों से बाय करेंगे, मनी से बाय करेंगे। अब हम अपनी कंट्री के जो कॉइन्स हैं और जो नोट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, वी नीड मनी, तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है, टू बाय द थिंग्स, चीज़ों को ख़रीदने के लिए। मनी इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स। तो मनी जो है वो कॉइन्स की शेप में भी हो सकता है, जिसको सिक्के कहते हैं हम, या नोट्स जो पेपर मनी होता है उसकी शेप में भी हो सकता है। यहाँ पर अब ये बच्ची देखो ये क्या कह रही है, लेट्स लुक एट पाकिस्तानी कॉइन्स। तो अब हम पाकिस्तानी कॉइन्स को देखते हैं एंड रीड देयर वैल्यूज, और फिर उसकी वैल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे की फैक्ट भी लिखा हुआ है, ईच कॉइन एंड नोट हैज टू साइड्स। अगर आप कोई कॉइन ले लो या कोई नोट भी ले लो तो उसकी दो साइड्स होती हैं, एक अगली साइड होती है और एक उसकी पिछली साइड होती है। जैसे अब ये वाला कॉइन देखो, ये 1 रुपी का कॉइन है, 1 रुपए का। यहाँ पर ये देखो लिखा भी हुआ है ये 1, और ये उर्दू में लिखा हुआ है रुपया। ठीक है, 1 रुपया का ये कॉइन है और ये इसकी एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है। ठीक है, दूसरी साइड पे ये कायद आज़म की पिक्चर इसके ऊपर बनी हुई है और इसकी जो वैल्यू है इस कॉइन की, वो कितनी वैल्यू है? 1 रुपीज़ की वैल्यू है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये देखो ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, यहाँ पे 2 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, 2 रुपया ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है जी 2 रुपीज़। सिमिलरली ये कॉइन देखो, ये 5 रुपए का कॉइन है, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 रुपीज़ है। ठीक हो गया। इसकी एक साइड ये है जिसपे 5 लिखा हुआ और इसकी एक साइड ये है जिसके ऊपर ये चांद से तारा बना हुआ है। फिर हमारे पास एक ये कॉइन है, ये 10 रुपए का कॉइन है और इसकी एक साइड पे ये देखो ये 10 रुपया लिखा हुआ है, 10 रुपया लिखा हुआ है और एक साइड पे ये चांद सितारा बना हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, 10 रुपी कॉइन है। तो ये हमने 4 मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स देखे। कौन कौन सा कॉइन है? हमारे पास 1 रुपी का कॉइन है, हमारे पास 2 रुपी का कॉइन है, हमारे पास 5 रुपी का कॉइन है और फिर हमारे पास 10 रुपी का कॉइन है। तो ये 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं कॉइन्स की जो हमारी करेंसी में अवेलेबल हैं। 1 रुपी का कॉइन है, 2 का है, 5 का है और 10 का है। ये आप लोगों ने याद कर रखना है कि ये 4 वैल्यूज के कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब हम करेंसी नोट्स की तरफ चलते हैं जो कि पेपर या कागज के बने होते हैं। लेट्स लुक एट पाकिस्तानी नोट्स। तो पाकिस्तानी नोट्स को अब हम देखते हैं एंड रीड देयर वैल्यूज, और फिर उनकी वैल्यूज को हम देखेंगे।
ये देखो, ये 10 रुपी का नोट जो है ये बना हुआ है। तो एक फ्रंट साइड इसकी ये है जिसके ऊपर ये देखो ये बड़ा सारा ये 10 लिखा हुआ है, जहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है इसकी वैल्यू। ये इसकी बैक साइड है, इसकी बैक साइड पे भी यहाँ पे ये 10 लिखा होता है। और इसको और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये 10 रुपी का नोट है। ठीक है, ये 10 रुपीज़ का नोट है। हमारे पास 10 रुपी का कॉइन भी होता है, ठीक है, और 10 रुपी का नोट भी होता है। फिर ये 20 रुपीज़ का नोट है, ये बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। यहाँ पे फ्रंट साइड पे आपको कायदे आज़म की पिक्चर भी नजर आएगी। सो इसकी वैल्यू 20 है। ठीक हो गया। इसी तरीके से तीसरा जो नोट है हमारे पास वो ये 50 रुपीज़ का नोट आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी बैक साइड है, उसके ऊपर भी ये बड़ा सारा 50 लिखा हुआ है, और ये इसकी फ्रंट साइड है, इसके ऊपर भी ये बड़ा सारा 50 लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। ये 50 रुपीज़ का नोट है। 3 नोट अभी तक आप लोगों ने देख लिए। 10 रुपी का देख लिया, 20 रुपीज़ का देख लिया ये वाला नोट, और 50 रुपीज़ का भी नोट आपने देख लिया। और नोट अब आपको नजर आ रहा है जो कि 100 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। सो की फैक्ट अब यहाँ पे पढ़ते हैं, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कॉइन्स किस चीज के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, वाइल नोट्स आर मेड ऑफ पेपर। और जो ये वाली जो नोट्स होते हैं ये कागज के बने होते हैं। तो अब आपने जो नोट्स देखे कौन कौन सी वैल्यू के देखे, दोबारा रिवाइज करते हैं हम। हमने 10 रुपी का नोट देखा, हमने 20 रुपी का नोट देखा, फिर 50 रुपीज़ का नोट देखा, फिर हमने 100 रुपीज़ का नोट देखा। तो ये नोट्स हमने इन इन वैल्यूज़ के देखे। ये सारे यहाँ से यहाँ तक जो हैं ये नोट्स हैं जो कि हमने देखे। और कॉइन्स जो हैं वो हमने देखा कि एक 1 रुपी का कॉइन है, फिर हमने देखा 2 रुपीज़ का है, उसके बाद 5 रुपीज़ का कॉइन हमने देखा, और 10 रुपीज़ का कॉइन भी जो है हमने देखा। कॉइन्स में देखो वैल्यू कम है, नोट्स में वैल्यू बड़ी है। तो ये सारे कॉइन्स हैं, यहाँ से ये यहाँ तक सारे क्या हैं, कॉइन्स हैं। कॉइन्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। नोट्स जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, पेपर के बने होते हैं। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट। तो हमने हर कॉइन और नोट के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को लिखना है। ये देखो ये वैल्यू इसकी, ये 1 रुपी का कॉइन है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, ये लिखी हुई है यहाँ पर। फिर इसे देखते हैं, ये कितने रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। ये 5 रुपीज़ का कॉइन है तो इसकी वैल्यू 5 होगी। ये कितने रुपीज़ का कॉइन है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 10 रुपीज़ का है, तो इसकी वैल्यू 10 होगी। अब हम नोट्स को देखते हैं, ये 10 रुपीज़ का नोट है तो इसकी वैल्यू 10, ये 20 रुपीज़ का नोट है तो इसकी वैल्यू 20, ये 50 रुपीज़ का नोट है सो इसकी वैल्यू 50, ये 100 रुपीज़ का नोट है तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। अच्छा, अब हम टॉपिक देखते हैं चेंजिंग मनी, यानी मनी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप अपनी थोड़ी सी जो आपने एडिशन सीखी है ना उसको माइंड में लेके आओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 + 1 कितने होते हैं, तो अब आप मुझे बता सकते हो ना कि 1 + 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उल्टा भी लिख सकता हूँ, 2 = 1 + 1। दोनों तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी तरह से ये देखो, ये 2 रुपी का कॉइन है तो इसमें 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, 2 हैं। यानी ये 1 रुपी का कॉइन प्लस 1 रुपी का कॉइन, तो ये हमारे पास एक 2 रुपी का कॉइन बन गया। इसका मतलब ये है कि हम 2 रुपी के कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 रुपी के कॉइन्स में। तो अगर हम किसी के पास जाएं, शॉपकीपर के पास अगर हम जाएं, उसको कहें कि ये 2 रुपीज़ का कॉइन रखो और हमें इसके बदले में 1 रुपीज़ के कॉइन दे दो, तो वो हमें कितने कॉइन्स देगा, 2 कॉइन्स दे देगा। तो हम
एक जो 2 रुपी का कॉइन है उसको देकर 1 रुपी के 2 कॉइन ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये 1 रुपी के 2 कॉइन्स हों तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि इन दोनों को दे दो और इसकी जगह पे एक 2 रुपी का कॉइन ले लो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कहा था ना कि भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। इसका मतलब ये है कि 1 को आप ऐड करो और 2 रुपीस वाला जो कॉइन है वो ले लो, या दूसरा इसको ब्रेक भी कर सकते हो कि 2 रुपी का कॉइन आपके पास है, उसको दे के 1 रुपी के 2 कॉइन आप ले लो। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको? सो यहाँ पर यही लिखा गया है 2 = 1 + 1। सिर्फ अब हम चूंकि पैसों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ये RS साथ लिखा नजर आ रहा है। और RS के बारे में मैंने क्या बताया था, ये यूनिट ऑफ मनी है। सो हमारे मनी का यूनिट क्या है, रुपी, और इसको हम RS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से पूछूं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ये कितने हो जाएंगे सबको ऐड करें तो? सो ये 1 2 3 4 5, सो 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं यूं भी लिख सकता हूं 5 = 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1। सो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये देखो 5 रुपी का कॉइन है ना, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 रुपी के 5 कॉइन्स में। ये 5 कॉइन्स हैं तो इनको भी अगर मैं मेरे पास 5 1 रुपीज़ के कॉइन हो तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक 5 रुपी के कॉइन में। सो यहाँ पर देखो ये यही लिखा हुआ है कि 1 5 रुपी कॉइन = 5 1 रुपी कॉइन्स, मतलब 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक हो गया। सिमिलरली अब ये 10 रुपी का कॉइन है। सो इसमें 5 5 रुपी के कितने कॉइन्स होंगे? अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5 + 5 तो वो कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स आ सकते हैं, तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास अगर 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हों तो उसके बदले में मैं एक 10 रुपी का कॉइन भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर यही लिखा गया है 10 = 5 + 5। वी कैन एक्सचेंज का मतलब है कि बदलना, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलना। वी कैन एक्सचेंज 1 हाई वैल्यू नोट फॉर अदर लोअर वैल्यू कॉइन्स एंड नोट्स। तो एक जो हाई वैल्यू का आपके पास नोट होगा ना, उसको दूसरी लो वैल्यू की करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो लो वैल्यूज की करेंसीज कॉइन्स भी हो सकती हैं और दूसरे लो वैल्यू वाले करेंसी नोट्स भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये एक नोट दिया हुआ ना, कितनी वैल्यू का है, 10 रुपीज़ का नोट दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 10 रुपीज़ का। तो इसमें मैं अगर कहूँ कि मुझे 2 रुपीज़ के कॉइन लेने हैं तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि 2 रुपी का कॉइन इससे वैल्यू में छोटा है। तो कितने कॉइन्स आ जाएंगे 2 रुपीज़ वाले? तो अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ इसको सॉल्व करो, 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2, तो ये कितने इक्वल बन जाएंगे? सो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं 5 कॉइन्स ले सकता हूँ। देखो कितने कॉइन्स बन गए, 1 2 3 4 एंड 5 कॉइन्स हो गए। सो 5 2 रुपीज़ के कॉइन मिल के 10 रुपी का एक नोट बना सकते हैं। तो मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखो यही नीचे लिखा गया है 10 = 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2। अच्छा, ये एक ट्राई योर सेल्फ वाला जो है ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या दिया गया हमें कि इफ़ यू एक्सचेंज 20 रुपी नोट विद एनीवन, कि अगर आप 20 रुपी का नोट एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ, हाउ मैनी 2 रुपी कॉइन्स विल यू गेट? तो 2 रुपी वाले कितने कॉइन्स आपके पास आएंगे? तो अब आप क्या करो, 2 में 2 ऐड करते जाओ जब तक 20 ना मिले। जैसे ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2। ये मैंने कितने टूज लिखे हैं, इन सबको यहाँ पे मैंने ऐड करना है। ये मैंने कितने टूज लिखे हैं काउंट करो ज़रा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये मैंने 10 लिखे 2। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, ऐड अब आपको करना आता है, मैं आप लोगों के साथ ऐड भी करता हूँ। देखो 2 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 plus 2 12, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16, 16 plus 2 18, 18 plus 2 20। तो कितने टूज यहाँ पे मिले मुझे? 10 टूज मिले। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 20 रुपी के नोट के बदले में मुझे 2 रुपी वाले कॉइन चाहिए तो कितने कॉइन मिलेंगे? 10 कॉइन्स मिल जाएंगे मुझे। इसी तरह से 20 रुपी का ये जो नोट है, इसको अगर मैंने दूसरे कम वैल्यू वाले नोट्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं 10 रुपीज़ के 2 नोट्स ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि 10 प्लस 10 अगर करूँगा तो दैट इज इक्वल्स 20। इसीलिए यहाँ पे ये देखो 2 नोट है मेरे पास। तो ये 10 रुपीज़ और ये 10 रुपीज़ मिलके 20 रुपीज़ बन गए। तो ये भी 20 रुपीज़ है और इनको मिला के ये 20 रुपीज़ का एक नोट भी बन जाता है। यहाँ पर यही लिखा गया है 20 इक्वल्स 10 प्लस 10। अब ये 50 रुपीज़ का नोट है हमारे पास और हम इसको 10 रुपीज़ के अगर कॉइन्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कितने कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड देन फिर प्लस 10। ये सारों को अगर मैं ऐड करूं तो इट विल बी 50। तो कितने टेंस हैं? 1 2 3 4 एंड 5 टेंस हैं। सो 5 टेंस मिलके ये 50 का नोट बना देंगे। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इन पैसों को आप इस नोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर यही नीचे लिखा गया है 50 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। फिर ये एक 100 रुपी का नोट हमारे पास गिवन है। तो इसको हमने अब अगर 20 के नोट्स में कन्वर्ट करना है तो कितने नोट्स बनेंगे? तो अगर आप ये एडिशन करके देखो ना, यहाँ पे 20 प्लस 20 फिर प्लस 20 फिर प्लस 20 और अगेन प्लस 20, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। देखो 20 प्लस 20 40 हो जाता है, 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, 60 में 20 ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, 80 में 20 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये हमने टेंस के अंदर काउंटिंग की है। सो कितने 20 के नोट्स मेरे पास कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो ये 5 नोट्स मेरे पास हैं। सो इस 100 रुपीज़ के अंदर ये 20 रुपीज़ के नोट्स हैं और इसी तरीके से ये 20 रुपीज़ के ये 5 नोट्स आपस में मिलके 100 रुपी का एक नोट बनाते हैं। सो इसी तरह से यहाँ पे ये देखो नीचे यही लिखा गया है 100 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 एंड प्लस 20। We can also change any amount of money for different combinations of coins and notes। तो हम coins and notes की combination भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 20 है। सो 20 को अब इसने यहाँ पे देखो किस तरह से कन्वर्ट किया है। एक तो उसने 10 रुपी का नोट ले लिया। सो 10 प्लस 10 इक्वल्स 20 हमने पढ़ा था ना। तो एक तो ये देख लो, ये उसने 10 रुपी का यहाँ पे ले लिया नोट, ये वाला जो 10 था इसकी जगह ये इसने नोट ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि ये वाला जो 10 है ना, इसकी जगह उसने फिर 2 5 रुपीज़ के कॉइन्स ले लिए। सो ये 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 20 ही रहेगा, क्योंकि ये 5 प्लस 5 ये भी 10 है, ये 10 हो जाता है ना ये वाला। सो 10 और फिर ये 10 इनको आपस में ऐड करोगे तो 20 ही आ जाएगा। सो इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी जो पैसे हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो यही लिखा गया 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 5। तो 20 इक्वल्स टू 10 प्लस 5 प्लस 5।
सो इसको इस तरह से भी काउंट कर सकते हो। 10 + 5 कितने हो जाते हैं? 15। 15 + 5 कितने हो जाते हैं? 20। अच्छा, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? अब सपोज करो आपने एक चॉकलेट खानी है और चॉकलेट की प्राइस है 5 रुपीज़, ठीक है। सो अब आप अपने घर से 20 रुपीज़ लेके जाते हो, 20 रुपीज़ का नोट लेके जाते हो और दुकानदार को जाके आप कहते हो कि मुझे 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट दे दो, तो वो आपको 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट दे देगा। लेकिन उसने आपको अब बाकी के पैसे भी तो देने हैं, क्योंकि आपने 20 रुपीज़ तो खर्च नहीं ना किए। सो वो शॉपकीपर क्या कर सकता है, वो आपको एक 10 रुपये का नोट दे देगा, साथ आपको वो एक 5 रुपये का कॉइन दे देगा। और ये वाला जो 5 रुपये का कॉइन था, ये एडजस्ट हो गया उस चॉकलेट की प्राइस में, ये वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। सो आपको वो ये 10 + 5 15 रुपीज़ आपको वापस कर देगा और एक चॉकलेट भी आपको दे देगा और 20 रुपीज़ का नोट आपसे ले लेगा। अच्छा, अब ये एक और कन्वर्जन की एग्जांपल देखो। 50 रुपीज़ का ये एक नोट है। सो इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है। देखो 20 और 20 दो नोट्स हैं। सो 20 + 20 तो ये कितने हो जाते हैं? ये 40 हो जाते हैं। 20 + 20 40 हो जाते हैं और ये 10 रुपये का एक कॉइन है। सो 40 + 10 दैट इज 50। सो इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल वही है कि अगर आप 50 रुपीज़ का एक नोट घर से लेके जाते हो और 10 रुपये का कोई बिस्किट खरीद लेते हो, तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, वो आपको ये 20 के दो नोट्स आपको दे देगा और ये जो कॉइन वाला पार्ट था, इसकी जगह पे उसने आपको 10 रुपये की क्या दे दी? चॉकलेट दे दी, या सपोज करो बिस्किट दे दिया, और बाकी के ये दो नोट्स 20 रुपीज़ के उसने आपको दे दिया। इसी तरह से अब ये कन्वर्जन देखो, 100 रुपये का नोट है और इसने इसको इस तरह से एक्सचेंज किया है कि एक तो इसमें 50 रुपये का नोट बन गया, यहाँ पर देखो 50 रुपीज़ आ गया। 20 के टू नोट्स हैं, +20 +20, तो ये कितना हो गया? 50 + 20 70 हो जाएगा, 70 + 20 90 हो जाएगा, और उसके अंदर फिर 10 रुपये का एक कॉइन रख के 90 + 10 करेंगे तो इट इज़ 100। ये ट्राई योर सेल्फ वाला एक और पार्ट करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू एक्सचेंज ₹100? अब 100 रुपीज़ की एक एक्सचेंज यहाँ पे दिखाई गई थी। क्या इसके अलावा भी कोई और एक्सचेंज आप सोच सकते हो? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यूं कहूँ कि ये 100 रुपये है ना, तो 100 रुपीज़ में से एक 50 का नोट ले लो, ठीक है, और बाकी आप एक 20 का नोट ले लो। ये दो नोट्स हमने ले लिए, तो 50 + 20 कितने हो गए? 70। पीछे क्या रह गए? 30 ना, तो 30 के लिए हम 10 रुपीज़ के 3 नोट्स ले लेते हैं, +10 +10 +10, तो ये भी मिलके क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये मैंने एक अलग तरीके से 100 की एक्सचेंज की। इस तरीके से आप जितनी मर्जी कॉम्बिनेशंस जो आपकी बन सकती हैं बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये 10 रुपये का एक कॉइन है और ये 5 रुपये के कॉइन में इसको एक्सचेंज किया गया। कितने 5 रुपये के कॉइन्स हैं? 2। 5 + 5 = 10। सो 1 10 रुपये कॉइन इक्वल्स 2 5 रुपये कॉइन्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 10 रुपये का नोट है और इसको 2 रुपये के कॉइन्स में कन्वर्ट किया गया है, एक्सचेंज किया गया। तो कितने कॉइन्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 10 रुपये नोट इक्वल्स टू 5 2 रुपये कॉइन्स। अब ये देखो, 50 रुपये का एक नोट है, इसको एक्सचेंज किया गया है इन 20 रुपीज़ के दो नोट्स में और 5 5 के दो कॉइन्स में। तो अब 20 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं? 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? 2, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट क्या बनेगी? 1 50 रुपये नोट इक्वल्स 2 20 रुपये नोट्स एंड 2 5 रुपये कॉइन्स। इसी तरीके से ये 100 रुपये का नोट है, इसको हमने एक्सचेंज किया है 50 रुपीज़ के दो नोट्स में। सो कितने नोट्स हैं 50 रुपीज़ के? दो, यहाँ पे लिखेंगे 2। सो 100 रुपये नोट इज इक्वल्स टू 250 रुपये नोट्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है? मैच द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब हमने सेम अमाउंट ऑफ मनी को मैच करना है। एक कॉलम इधर बना हुआ है, एक कॉलम इधर बना हुआ है, तो हमने जो सेम वैल्यू है ना, उसको यहाँ से लाइन के साथ मिलाएंगे। सो पहले इसको थोड़ा सा मैं
जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सारा नज़र आए। सो लेट्स सी कि यहाँ पर पहले हम ऐसा करते हैं, सबकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ये देखो, ये 1 रुपये के कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के। तो 6 रुपीज़ तो ये हो गया। फिर ये 2 और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। सो 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। सो 4 रुपीज़ ये, 6 रुपीज़ ये हो गए, 4 रुपीज़ ये हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 5 रुपीज़ हैं। कितने कॉइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स हैं। तो इनको ज़रा ऐड कर लो। 5 + 5 10, फिर 15, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 20, फिर 5 ऐड करेंगे तो 25, फिर 5 ऐड करेंगे तो 30। सो ये 30 रुपीज़ हैं हमारे पास, ये वाले जो 5 रुपीज़ के कॉइन है। सो ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है? ये टोटल बनेगी 6, उसमें 4 ऐड करेंगे और उसमें फिर 30 ऐड करेंगे। पहले 6 और 4 ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है 10। सो 10 में 30 ऐड करेंगे तो 30 + 10, अब आपको पता है कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। सो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी है जी? ये 40 रुपीज़ है हमारे पास यहाँ पर। अब हमने इस सेकंड जगह पे जहाँ पे 40 रुपीज़ हमारे पास होंगे ना, उसके साथ जाके हम इसको मिला देंगे। जैसे कि आप ये वाला देखो कि इसमें 20 रुपीज़ का एक नोट है, फिर उसमें 10 रुपये का एक कॉइन है और 10 रुपये का फिर दूसरा कॉइन है। तो 10 + 10, सो इसको अगर मैं यूं लिख दूं कि 20 का एक नोट है, फिर 10 का एक कॉइन है, फिर एक 10 का कॉइन है, तो उसको अगर आप काउंट करो 20 + 10 कितना? 30, 30 + 10 40, ये इक्वल्स 40 है। सो इसकी वैल्यू भी 40 है। और ये जो ऊपर हमने अभी सेल हमने फर्स्ट वाला कैलकुलेट किया था, ये वाला, इसकी वैल्यू भी क्या है? 40 ही है। सो अब हम इन दोनों को जो है ना मैच करेंगे। यहाँ से मैंने ये लाइन खींची और ये देखो, ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच के इसको मिला दिया कि ये 40 रुपीज़ हैं और ये भी 40 रुपीज़ हैं। इसी तरह से हमने बाकी भी करना है। यहाँ पर देखो 3 कॉइन्स हैं 10 रुपीज़ के, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे? 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है, 3 10s है ना, तो 3 10s इज इक्वल्स टू कितना होता है जी? 30 होता है। तो 30 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, ये 20 रुपीज़ का एक नोट है और उसके साथ एक 10 रुपीज़ का नोट है, तो 20 + 10 इज इक्वल्स टू 30। सो ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो हम इन दोनों को मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ ऐसे। फिर अब ये देखो, 4 नोट्स हैं 20 के, तो 20 को हम 4 टाइम्स अगर ऐड करें, यानी 20 + 20 + 20 + 20, सो ये कितना होगा? 20 और 20 हो जाएगा 40, 40 और 20 हो जाएगा 60, 60 और 20 हो जाएगा कितना? 80। सो ये 80 रुपीज़ है। अब 80 रुपीज़ हमारे पास और कहाँ पे हैं? दूसरी लाइन में अब हमने इसको देखना है। सो यहाँ पर देखो, ये 10 के कॉइन्स हैं ना, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 10s हैं। ये 5 10s का मतलब क्या होता है? 50। उसके साथ 20 का एक नोट है, 20 का नोट इसमें ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 70। 70 के बाद ये 5 + 5, ये 10 है, ठीक है। सो 70 ये था, तो ये 10 रुपीज़ इसमें और ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? बताओ। 70 + 10, 70 + 10, ये बन जाएगा 80, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी 80 था, ये भी 80 था, तो अब हम इन दोनों को मिला देते हैं ऐसे। अब हमारे पास दो ये बच गए, 50 रुपीज़ का नोट और 100 रुपीज़ का नोट, और यहाँ पर ऊपर भी ये दो बचे हुए हैं। इन दोनों की वैल्यूज तो पता है, इन दोनों की वैल्यूज अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये 20 + 20 कितना हो गया? 40। 40 में फिर 20 ऐड करेंगे, ये वाला नोट, तो 60। उसके बाद ये 10 वाले काउंट है, तो 70 80 90 और 100, ठीक हो गया। सो ये 100 वैल्यू है यहाँ पे। सो अब यहाँ पर नीचे देखो, तो ये वाला नोट जो है ये भी 100 वैल्यू का है, तो हम इसको इसके साथ मिलाएंगे यहाँ पर।
ठीक हो गया। नेक्स्ट ये 50 रुपीज़ है, इसको देखो काउंट करो 50 रुपीज़ है या नहीं है। सो 5 + 5 ये वाला मिलके ये बन गया 10, 5 + 5 ये मिलके बन गया ये भी 10, 5 + 5 ये भी मिलके बन गया 10। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 ये और फिर 20 ये, तो 30 + 20 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो ये भी 50 रुपीज़ हैं, ये भी 50 रुपीज़ है, तो इन दोनों को हम मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, टिक द बॉक्स इफ यू कैन बाय द ऑब्जेक्ट्स विद द गिवन मनी। हमारे पास यहाँ पे ये राइट साइड पे ना कुछ पैसे दिए हुए हैं और ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर, और उसकी प्राइस का लेबल भी लिखा हुआ है कि ये जैसे बुक बनी हुई है, तो बुक कितने की है, वो 75 रुपीज़ की है। तो क्या हम ये बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते इन पैसों से। तो अब पहले तो इन पैसों को ऐड करके देखते हैं कि ये कितने पैसे बनते हैं। सो ये है 50 रुपीज़, ये है 20 रुपीज़ और ये है साथ उसके 5 रुपीज़ का एक कॉइन। इनको ऐड करो। सो 50 + 20 ये हो जाएगा 70, 70 में 5 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 75। ठीक हो गया। सो ये 75 रुपीज़ हमारे पास हैं और बुक भी 75 रुपीज़ की है। तो क्या हम ये बाय कर सकते हैं? यस, बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये पेंसिल है, कितने रुपीज़ की है, ये हमारे पास यहाँ पर 10 रुपये की पेंसिल है। कॉइन्स अब काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 कॉइन्स हैं 1 रुपये के, तो ये 5 रुपीज़ है हमारे पास। तो पैसे तो कम है और पेंसिल 10 रुपीज़ की है, ज़्यादा पैसों की है। हमारे पास कितने पैसे हैं, 5 रुपीज़ हैं। तो क्या हम ये बाय कर सकते हैं? नहीं बाय कर सकते, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं यूं लिख भी देता हूँ वैसे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये 5 रुपीज़ बनते हैं हमारे पास। ठीक है, सो हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बाय नहीं कर सकते। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, फुटबॉल है, कितने का है फुटबॉल, 90 रुपीज़ का है। हमारे पास कितने पैसे हैं यहाँ पे, इनको काउंट करते हैं पैसों को, 20 + 20, यहाँ पे लिखते भी हैं 20 + 20। ये दो नोट मैंने ये वाले काउंट कर लिए, ये 40 रुपीज़ हो गए। उसमें फिर +20 करूँगा ये वाला नोट, ये 60 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर 20 करूँगा ये, तो ये कितने हो जाएंगे, 80। सो और 80 के बाद ये वाला नोट उसमें ऐड करेंगे 10 रुपये का, तो ये बन जाएंगे कितने, 90 रुपीज़। सो हमने जो ये ऑब्जेक्ट बाय करना है उसकी प्राइस कितनी है, 90। हमारे पास कितने पैसे हैं, 90। तो क्या हम ये बाय कर सकते हैं? यस, हम ये बाय कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया इसको। नेक्स्ट देखो, ये एक चिप्स का पैकेट है और ये कितनी रुपीज़ का है जी, ये 52 रुपीज़ का है। सो पैसे गिनो, कितने हैं आपके पास, ये 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 5 नोट्स हैं आपके पास 10 के। सो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 टेंस मिलके क्या बनते हैं, 50 बनते हैं, और उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो ये 51 बन जाएगा। तो हमें 52 रुपीज़ चाहिए थे, हमारे पास कितने, 51। तो हम क्या बाय कर सकते हैं? नहीं बाय कर सकते, तो इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये एक बैट गिवन है, कितने का है, 95 रुपीज़ का ये बैट है। अब पैसे गिनो, हमारे पास पैसे कितने हैं, 50 रुपीज़ का एक नोट है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 रुपीज़ का एक नोट है मेरे पास, +20, तो एक नोट मैंने ये वाला ले लिया। सो ये कितने टोटल हो गए, 50 में 20 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएंगे, 70 में फिर हम 20 ऐड करेंगे, ये एक नोट मैंने 20 का और ऐड कर दिया, तो कितने बन जाएंगे, 90 हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 5 रुपीज़ का कॉइन है। सो 90 यहाँ तक हो गए थे और 5 उसमें ऐड किया तो मेरे पास 95 बन गया। सो क्या ये मैं बैट ले सकता हूँ, ले सकते हैं, तो इसको हम टिक कर देंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो और फिर हम इसकी एडिशन को और पैसों की एक्सचेंज को जो है कुछ और तरीकों से भी आगे जाके सीखेंगे।